आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी पार्टियां जोर शोर से जुट चुकी हैं और चुनाव में अपनी जमीन तलाशने के लिए अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव के मैदान में उतर रही हैं। वहीं आज पीस पार्टी और राष्ट्र ओल्मा काउंसिल ने गठबंधन कर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की घोषणा की है। बता दें, इस गठबंधन के तहत यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर आयूब ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी मुसलमान तथा कथित धर्मनिरपेक्ष दलों की राजनीतिक गुलामी करते कहीं न कहीं नजर आ रहा है और पिछड़ेपन की अंतिम सीमा पर पहुंच गया है, जिसका खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कर चुकी है। यह सभी दल वंचित और शोषित और मुसलमानों का मत लेकर सत्ता तो प्राप्त करना चाहते हैं, मगर उन्हें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। हमारे इस गठबंधन का लक्ष्य ही मुसलमानों को राजनीतिक गुलामी से निजात दिलाना है और उनके साथ ही अन्य वंचित और शोषित वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाना है। समाज गुलामी करने को तैयार नहीं है। सेकुलर के नाम पर लोग समाजवाद के नाम पर, किसी बात के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल साफ समझ लें। जो भी उपेक्षित समाज है, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, वो सभी समाज अब हिस्सेदारी के साथ आपको समर्थन देने को तैयार है। अब बिल्कुल साफ है, जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा से नहीं बहुत सरकार बनती बिगड़ती है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा और प्रदेशों में नहीं हो रहा, भाजपा जीत रही है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सेकुलर वोटों के साथ मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा है, इसलिए भाजपा जीत रही है। हमारा ये प्रयास है कि आप सभी सेकुलर दल और मुस्लिम समाज छोटे दल मिल करके एक विकल्प बनावे और हम इसके प्रयास कर रहे हैं, उसकी अगुवाई कर रहे हैं। संज्ञा दी थी कि वो आतंकवादी है। हाँ बिल्कुल। क्या पीछे क्या रहा है? राज आपको दिखता नहीं, कहता है गोली से दाग देंगे, मार देंगे, तोड़ देंगे। ये क्या सभ्य भाषा है? कहते हैं उलट देंगे, खत्म कर देंगे, ढहा देंगे। ये क्या मुख्यमंत्री के वाक्य है? एक सभ्य आदमी का है। अगर इसे सभ्य कहते हैं तो सब तो परिभाषा बदलनी पड़ेगी आतंकवाद की। निर्दोष आदमियों का कत्ल राजनीतिक की वजह से, यह सबसे बड़ा आतंकवाद है। किसी में दहशत फैलाना सबसे बड़ा आतंकवाद है। समाज के सभ्य नागरिकों में आप दहशत फैला रहे हैं तो यह आतंकवाद नहीं तो क्या है? हम धर्म विरोधी नहीं है, किसी व्यक्ति विरोधी नहीं है, हम किसी के मानसिकता के विरोधी हैं। जो आदमी जातिवादी हो और एक जाति विशेष को लेके, धर्म विशेष को लेके आतंक फैलाए तो उसे क्या कहेंगे आप? अभी आपने आरोप लगाया था अयोध्या की जमीनों के लेके, राम मंदिर की जमीनों पे बीजेपी। डॉक्टर साहब ने जिस विकल्प की बात की है, आज सियासत जात, बिरादरी, मजहब का नाम लेकर जन विरोधी काम कर रहे हैं। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, जो हमारे लोगों की एक मांग थी, एक सोच थी कि जो लोग समान विचारधारा के हैं वो एक साथ आए। आज हम लोग आए हैं। हम उन तमाम लोगों को, मुस्लिम समाज को जो सेकुलरिज्म के नाम पर हमें गुलाम बना के रखे हुए हैं, उनसे निकाल करके अगर 6 और 8% वोट रखने वाले पार्टी बना करके और विकल्प देने की बात करते हैं, अगर 10-11% दलितों की बात करने वाले, जिनका मैंने पहले नाम लिया, चाचा मतलब उनके खानदान में लोग मुख्यमंत्री हो चुके, आज वो कह रहे हैं कि MY का मतलब होता है महिला और युवा। इससे
इनसे यह समझ में आता है कि उन्हें उनके नजदीक मुस्लिम समाज की वोटों की क्या हैसियत है। उनके दिमाग में ये बात बस गई है कि ये वोट जाएगा कहां। तो हम आपको ये आपके जरिए ये बताने आए हैं कि अगर दलितों के नाम पर 10% वोट रखने वाले सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, 6% 8% वाले कर सकते हैं, तो 22.75% वोट रखने वाले इस प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए विकल्प क्यों नहीं बन सकते। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।